भाई राम राम सारे भैया ने और सारी बाणा ने। संदीप खुमाई ब्लॉगर यूट्यूब की सभी को भाई राम राम। तो भाई सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। भाई सभी भाई बहन का प्यार बना रहे, पवित्र रिश्ता बना रहे। तो भाई कल हमारी एक वीडियो आई थी, उसमें हमने आपसे 6 सवाल पूछे थे और आज भी पूछे भाई। और ये पूछने का और हमारा ये भाई दिमाग घुमाने का एक ही मतलब था कि कुछ इसके बारे में ज्ञान होगा कि रक्षाबंधन हमारे भारत में क्यों मनाया गया, किसने सबसे पहले राखी बांधी, क्या माता पुत्र को राखी बांध सकती है, क्या बुआ भतीजे को राखी बांध सकती है, क्या बेटी पिता को राखी बांध सकती है, क्या पत्नी पति को राखी बांध सकती है। ये हमने 6 सवाल किए थे, आप हंसोगे इनमें, लेकिन ये बात है दिमाग की। देखो हमने पढ़ा है भाई, हमने भी पढ़ा है और काफ़ी समय पहले पढ़ा है, लेकिन हमने एक दिमाग की नॉलेज हमने देखा देख हमारे में यादगार होनी चाहिए। ये भाई सबसे पहले हमारे पास इसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं आया। अगर कोई सवाल आ गया जवाब दे दे, और ना ये देखा था, एक दिमाग की बात थी और बात भी सही थी, कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, उस त्यौहार के बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि ये त्यौहार सबसे पहले कब मनाया गया, क्यों मनाया गया, इसका क्या उद्देश्य है। तो हम रक्षाबंधन के बारे में बता दें। रक्षाबंधन के बारे में ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक कथाएं बहुत हैं और सही सटीक जानकारी देना ये भी गलत है, क्योंकि कोई सटीक जानकारी दे ही नहीं सकता। इसके कई कथन हैं। सबसे पहले तो हम आप जानकारी के अनुसार बता दें कि रक्षाबंधन 16वीं शताब्दी में सबसे पहले लोकप्रिय हुआ। और एक कथा के अनुसार बताते हैं कि श्री कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे और उनकी उंगली कट गई, तो उस पर पट्टी बांधी गई थी, तब से मनाया गया है। लेकिन ऐतिहासिक घटनाएं कहती हैं कि कर्णावती रानी, चित्तौड़गढ़ की महारानी, जिसने रक्षा धागा हुमायूं को भेजा था, और तब हुमायूं ने, मुगल सम्राट ने उसकी रक्षा करी थी। उसको अपनी बहन माना था, उसने वो राखी भेजी थी और उसने उसकी रक्षा करी थी। ये भी कथा है। एक कथा है कृष्ण और द्रौपदी की, कि एक कृष्ण की बुआ का लड़का था शिशुपाल। हम उस कथा के बारे में बता दें आपने। शिशुपाल जब पैदा हुआ तो कृष्ण उसको देखने गया और कृष्ण उसको देखते ही हंसा और कृष्ण को दुख भी होया। तो जो कृष्ण की बुआ थी वो कहने लगी, बेटा क्यों तू ऐसा हंसा और ऐसा दुख क्यों माना तने। नो बोला, बुआ खुश तो मैं नहीं होया, आगे मेरी बुआ का लड़का है और बड़ी खुशी का दिन आज ये पैदा हुआ है, लेकिन इसकी मस्तक में तीसरी आंख है ना, जो ये राक्षस का प्रतीक है और ये इतनी गलतियां करेगा कि मेरे हाथ से मरेगा। तो उसकी बुआ कहने लगी, बेटा तू वचन दे, अगर मैं इसको नहीं मारूंगा। नो बोला, मैं ये वचन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। तो एक पांडवों ने यज्ञ किया था, महायज्ञ, और जिसमें शिशुपाल को बुलाया गया और श्री कृष्ण को भी बुलाया गया। तो श्री कृष्ण को जो युधिष्ठिर की गद्दी थी ना, उस गद्दी के पास में बैठाया गया, आदर दिया गया। और इस बात को देख करके शिशुपाल क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के और वो उसके
उसका अपमान करने लगा कृष्ण का। कभी कृष्ण को गवाला कह दे, कभी कृष्ण को कुछ कह दे, बोले तो गाय चराने वाला है, इसका सम्मान क्यों किया। बात यह उस पर आग बबूला हो गया और वो उसको गाली गलौज करता रहा। तो कृष्ण मुस्कुरा रहा था, लेकिन और जो राजा बैठे थे वो उसको रोक रहे थे। वो बोला नहीं रोको मत, इसको करने दो। और जब शिशुपाल ने 100 गलती कर ली तब कृष्ण ने कहा था शिशुपाल अब नहीं, बस तो उस हद को पार कर चुका है जो मैंने वचन दिया था। अब मेरा वचन पूरा हो चुका है, अगर एक भी अब गलती करी तो तू मेरे हाथ से मारा जाएगा। अब शिशुपाल कहाँ मानने वाला था, क्योंकि वो उसकी गलती पर गलती वो माफ कर रहा था। शिशुपाल सोच रहा था ये तेरे से दबता है, क्योंकि शिशुपाल भी एक योद्धा था, वो ऐसे मरने वाला नहीं था किसी से, क्योंकि उसके मस्तक में तीसरी आंख थी, जो तीसरा नेत्र था शिशुपाल को। उसी को देख करके कृष्ण भाप गए थे कि ये राक्षस वृत्ति का है। तो उसने 101वीं फिर गाली दे दी उसको। जब वो 101वीं गाली दी तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्कर छोड़ा था। नमस्ते बेटा। जब सुदर्शन चक्कर छोड़ा तो उनकी उंगली चिर गई, और जब उंगली चली तो महारानी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उसकी उंगली पे वो पट्टी बांधी थी। उसी समय उसने अपनी बहन बनाया था उसको और उसकी रक्षा का वचन दिया था। तब दुशासन जब उसका चीरा ऋण कर रहा था तो कृष्ण भगवान ने आकर के उस ऋण को उतारा था और उस जो रक्षा का वचन दिया था उसको निभाया था। उस प्रकार उसी दिन से मनाया जाता है। एक कथा है, इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र धागा बांधा था मंत्रों से विभूषित करके, क्योंकि वो दैत्यों के साथ लड़ाई करने जा रहे थे, कई बार हार चुके थे। तब उन्होंने वो रक्षा सूत्र बांधा जिससे उनकी विजय हुई। उसी रक्षा सूत्र को कहते हैं प्यार का प्रतीक, आशीर्वाद का प्रतीक, रक्षा का प्रतीक। तो इसको कहते हैं रक्षाबंधन। तो उस समय से भी मनाया गया। ये भी कथा है। कथा है राजा बलि की और वामन भगवान की, क्योंकि उस समय लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी और उसको अपना भाई बना करके वामन भगवान को, विष्णु को वापसी ले गई थी, क्योंकि उन्होंने उसको पाताल लोक में ही भेज दिया था। तब से भी है ये कथा। तो भाई इसमें हम आपको यही हमारे सवाल थे। तो ये क्या है कि माता रक्षा सूत्र बांध सकती है, पुत्र को बांधती है, ताबीज बना के भी बनवा के बांधती है, कुछ भी उसको देवी देवता से डोरा गंडा ला के बंधवाती है, हाथ का धागा बांधती है, उसको रक्षा सूत्र बोलते हैं। तो कहते हैं कि माता भी रक्षा सूत्र बांध सकती है। ऐसे ही पुत्री पिता को रक्षा सूत्र बांध सकती है अपनी रक्षा के लिए, और भाई बुआ भी भतीजे को बांध सकती है। और पत्नी का और पति को बताया तो हमने आपको वो कथा भी बता दी कि इंद्राणी ने इंद्र को, राजा इंद्र को, जो देवताओं का भी राजा है, उसको रक्षा सूत्र धागा बांधा था। उसी दिन से रक्षाबंधन मनाया जाता है। सबसे पहले 16वीं सदी में मनाया गया ये। तो भाई हमारे सवालों का यही जवाब थे। अच्छे लगे हो तो कमेंट में बताना। मैं आपका भाई संदीप खुंगाई, ब्लॉगर यूट्यूब। तो भाई हमारा काम है समाज में चेतना जागना, धारण करना, उसको जागृत करना चेतना को। तो भाई ये हमने एक फेस्टिवल रक्षाबंधन के बारे में बताया कि ये कब मनाया गया, क्यों मनाया गया, सबसे पहले किसने राखी बांधी, ये हमने आपको आज बताया। तो भाई अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर करना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।